नमस्कार, सरोज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग सुखी होंगी, स्वस्थ होंगी। आज मैं बात करूंगी योगिनी एकादशी के बारे में। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत 1 या 2 जुलाई कब रखा जाएगा, ये आप सभी को वीडियो में बताने वाली हूँ। और योगिनी एकादशी की शुरुआत कब से हो रही है और इसका समापन कब होगा। दोस्तों, योगिनी एकादशी की पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। वीडियो पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा करके प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो का लाभ सभी लोग ले सकें। दोस्तों, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को धर्म ग्रंथों में योगिनी एकादशी कहा गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और अगले दिन 2 जुलाई को सुबह 8:34 पर समाप्त होगी। दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी 2 जुलाई मंगलवार को ही मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत भी रखा जाएगा। सभी एकादशियों का पुण्य फल इनके महत्व के अनुसार होता है। इनमें योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयश और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में सहायक होती है। दोस्तों, योगिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में बता देती हूँ। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। साधक को इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल आदि समर्पित करके आरती उतारनी चाहिए। शाम के समय भगवान के सामने घी का दीपक प्रज्वलित कर हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। दोस्तों, योगिनी एकादशी का महत्व, योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में आप सभी को बता देती हूँ। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी का महत्व समस्त पातकों का नाश करने वाली संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। यह देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली है। इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के समान है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और अंत में प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, योगिनी एकादशी की कथा के बारे में। तो दोस्तों, योगिनी एकादशी की कथा ध्यान से सुनिए। शास्त्रों के अनुसार जब स्वर्ग में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। राजा कुबेर देवों के देव महादेव के अनन्य भक्त थे। शिव जी की रोजाना श्रद्धा भाव से पूजा करते थे। एक दिन माली हेम कामासक्त की वजह से राजा कुबेर को समय पर फूल नहीं पहुंचा सका। यह जान राजा कुबेर क्रोधित होकर बोले, तुमने ईश्वर भक्ति के बजाय कामाशक्ति को प्राथमिकता दी है, अतः मैं शाप देता हूँ कि तुम्हें स्त्री वियोग मिलेगा, साथ ही धरती पर कष्ट भोगना पड़ेगा। कालांतर में शाप के चलते माली हेम को कुष्ठ रोग होगी। वर्षों तक हेम को पृथ्वी पर दुख और कष्ट सहना पड़ा। एक दिन माली हेम को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उस समय उसने मार्कंडेय ऋषि से अपनी व्यथा बताई। तब मार्कंडेय ऋषि ने माली हेम को योगिनी एकादशी के बारे में बताया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश होगा, साथ ही तुम्हें स्वर्गलोक भी प्राप्त होगा। माली हेम ने विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। इस व्रत के पुण्य प्रताप से हेम को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए एकादशी मैया की जय, बोलिए भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।